विच हंझू ते नहावां ने ओ असी मर जाइए हो साडियां दवावां ने ओ असी। तारक अजीज के साथ आपने बहुत वक्त गुजारा है, ऐसे ही है। तो उनकी कुछ कीमती बातें हमें बताएं तारक अजीज की जिंदगी के बारे में। जी, वो तारक अजीज साहब जो थे उनका ताल्लुक साहिवाल से था जी। मेरे वालिद साहब के मामूजाद भाई जिनका नाम तुफैल था। जी। अल्लाह पाक उनको, मेरे वालिद साहब को और तारक अजीज आपके सबके वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत करे। जी, वो लाहौर आ गए जी। 65 से पहले। सही। तो जो अब्बाई के भाई थे ना ताया मामूजाद, वो नहीं चल सके। जी। तारक अजीज साहब ने आके रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया जी। और रेडियो पाकिस्तान के पहले सदाकार ये थे। जी, ठीक है। पहले उन्होंने इंसानियत फ़िल्म बनाई और फिल्मों में नहीं चल सके। एक वाक़या सुनाया उन्होंने कि मेरे पास पैसे नहीं थे, स्टेशन के सामने एक पार्क है, मैं 2 दिन वहाँ सोया भूखा। रेडियो पाकिस्तान जब गया तो उन्होंने कहा साहब आए हैं, इतनी गर्मी है, इनको 7 अप पिला दें। तो तारक अजीज साहब ने बड़ी आजिज़ी से कहा, खुददार आदमी थे, कि 7 अप उसको पिलाते हैं जिन्होंने खाना खाया हो। मैं 2 दिन से खाना ही नहीं खाया। तो यकीन करो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरी बैल दे के खाना मंगवाया, फिर चाय पिलाई, कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद ये लाहौर में इन्होंने शुरू कर दिया सदाकारी। फिर ताजदार आदिल साहब होते थे कराची के, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक प्रोग्राम नीलामगर 1974 यानी 74 में पहले इन्होंने कराची से शुरू किया, काफ़ी कामयाब रहा। उसके बाद ये हुआ कि कराची के कुछ हालात ख़राब हो गए, ये लाहौर आ गए। लाहौर आके इन्होंने फिर एक जुमला बोला जो आज भी मेरे कानों में सबके रस घोलता है कि कराची रोशनियों का शहर, जी बिल्कुल इस तरह, ना जाने किसकी नज़र लग गई है। बिल्कुल। यहाँ मोहब्बत करने के लिए टाइम नहीं, अपने बहन भाइयों से, वालिदैन से, बच्चों से, हम नफरतों के लिए टाइम निकाले बैठे। ये जो तारक अजीज की मशहूरी का सबब बना, ये नीलामगर जो प्रोग्राम है वो बना है। जी हाँ, वो ऐसा हुआ ना कि फिल्में भी की, सदाकारी भी की, लेकिन असल जो फेमस जिससे हुई या इनकी मशहूरी हुई या जिसमें अल्लाह पाक ने इनको कामयाबी दी, हाँ जी, वो नीलामगर था। ओ जी जी, जो आपने रेडियो पे जो गाना गाया जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली है, वो मैं आपको वो जरा गाना हमें भी सुना दे, जो नाज़रीन उनको भी सुनाए। बिल्कुल सुना देते हैं। दिल दिया मैलिया ने चन जइया सूरतां होए, दिलां दियां मैलियां ने चन जइया सूरतां होए, इन्हां कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां, हाय मिट्टी दियां मूरतां। सजना नू दिल असां चीर के बखा लिया, सजना नू दिल असां चीर के बखा लिया, ओ जेड़ा ओ नगम दिता सीने नाल ला लिया, ओ जेड़ा ओ नगम दिता सीने नाल ला लिया। साडियां वफावां नू वो कहंदे ने कदूरतां होए, साडियां वफावां नू वो कहंदे ने कदूरतां होए, भोले भाले नैना विच लखां ने कदूरतां होए, न कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां। हुण साडे लेखां विच हंझू ते नहावां ने, ओ असी मर जाइए हो साडियां दवावां ने, ओ असी मर जाइए हो साडियां दवावां ने। मोया वंगों जीन दियां सानू नहीं ज़रूरतां, ओए मोया वंगों जीन दियां सानू नहीं ज़रूरतां, ओए न कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां। दस दिला किवें असी जिंदगी गुजारिए, दस दिला किवें असी जिंदगी गुजारिए, ओ प्यार वाली जीती होई बाजी किवें हारिए, ओ प्यार वाली जीती होई
बाजी किवें हारीए माही नू मनान दिया रहिया नहीं कसूर तां ओए माही नू मनान दिया रहिया नहीं कसूर तां ओए न कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां। जी बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। जी बहुत शुक्रिया, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਦਾਬ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਆਮੀਨ। ਕਿ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਲਾਮਗਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰ 38 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਜਨਰਲ ਨਸੀਬ ਕਰੇ कराची ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਅਲਹਮਰਾ ਹਾਲ 2 'ਚ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ आपको मिली नगमा गाए। ਹਾਂਜੀ। मैंने फिर आओ बच्चों सैर कराएं तुमको वो पाकिस्तान, मिली नगमा भी वो भी थोड़ा सा सुना देते। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इलाका सरहद का है सबकी निराली शान, यहाँ बंदूकों की छाँव में बच्चे होते जवान, यहाँ सर पे कफन बांधे फिरता है हर एक पठान, यहाँ कौम कहे तो अभी लगा दें बाजी ये सब जान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये देखो ये सिंध यहाँ जालिम दाहिर का टोला था, यहीं मोहम्मद बिन कासम ने अल्लाह अकबर बोला था। टूटी फूटी तलवारों में क्या बिजली थी क्या शोला था, गिनती के कुछ गाजी थे लाखों का लश्कर डोला था, यहाँ के जर्रे जर्रे पे अब दौलत है ईमान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी गुलाम मोहम्मद साहब, तारक अजीज के बारे में एक मशहूर है कि उन्होंने जब उनका विसाल हुआ तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम लगा दी थी, इसके बारे में आपका क्या राय है? ये बात दुरुस्त है, मैं उनके जनाजे में भी, मुझे अल्लाह का फजल है, एजाज़ हासिल है कि मैं जनाजे में शिरकत की। जी तो बावजूद कोरोना उस वक्त अपने अरूज पे था, हाँ जी लेकिन इतना बड़ा जनाजा मैंने बहुत कम लोगों का देखा है। तो उन्होंने मरने से पहले वसीयत की कि जितनी भी मेरी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है हाँ जी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम वक़्फ़ करता हूँ, ताकि जिस तरह पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब रहमतुल्लाह अलैह साहब ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में कॉमर्स दे दिए थे, हाँ जी तो उसके बाद जो सोशल बंदे थे या कंपेयर इंसान थे या ये कह लें मीडिया से जिसका तल्लक था, वो तारक अजीज़, इनके वालिद अजीज़ पाकिस्तानी थे, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे। ये जलंधर से माइग्रेट होके साहिवाल आ गए, मल्ला तुलिया वाला गाँव में इनकी अराई थी और बीए वहाँ से किया, और मल्ला तुलिया वाला में इनका मकान था। बीए करके लाहौर आ गए। वालदा साहबा ने इनसे बड़ा प्यार किया, मेहनत की। इनकी औलाद नहीं थी, इनकी बीवी डॉक्टर है, वो अभी ज़िंदा है, इनके घर औलाद नहीं है, वो अभी भी फौजल हॉस्पिटल में पहले रही हैं। आजकल वो ज़ाहिर है प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि म्यूजिशियन, फिजिशियन और ब्यूटिशन ये कभी रिटायर नहीं होते। जी बिल्कुल। तो इनकी नूरीन औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ से और अपने अजीज़ों कार से मशवरा करके अपनी पूरी जायदाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंसूब कर, ये थी। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।